वाला आलिका वस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालु की हम्दो सना हुज़ूर पुन्नूर शाफ़े यौमुन नशूर सरवर आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम के दरबार पुरनवार में दुरूद व सलाम का अदिया अर्ज़ करने के बाद आज की ये तकरीब सईद गौसिया मीलाद कमेटी अकरमाबाद की तरफ से इनेकाद पजीर है, जिसमें हम सब जमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है खालिक़ कायनात इन चंद घड़ियों को हमारे लिए आखिरत में नजात का बाइस मेहरबानी फरमाए। मुख्तसर सी इस नशिस्त में मैं मुख्तसर सी गुफ्तगू करके नातखानों के हवाले इस माइक को कर रहा हूँ। चंद बातें मेरी होंगी, आपने उनको तवज्जो से समात करना है। बातें मेरी नहीं हैं, बातें सब सरकार की होंगी। ये वक्त उम्मत मुस्लिमा के ऊपर बड़ा कड़ा है और हर शख्स मेरे और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत मुबारका को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अपनी ज़ात के ऊपर क्यास करके बयान करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह पाक हमें राहे हिदायत नसीब फरमाए, हम अल्लाह और उसके रसूल के मुअद्दब बने, ना ये कि इन दोनों ज़ातों के हम गुस्ताख ठहरें। ये बात आपके पेश नज़र रहे, जब कुरान और हदीस बयान होता है तो उसके आदाब होते हैं। वैसे तो आज की ये गुफ्तगू आदाब ही के मुताबिक मैं अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ने हमें कुरान मजीद की सूरत में वो कलाम अता किया है जिस कलाम से बड़ा कोई कलाम नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़ुबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। ये कुरान मजीद की शान है और मेरे और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है। आला हज़रत इसी नातिया दीवान के अंदर फरमाते हैं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़ुबान नहीं, नहीं जिस्म में भी जान नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर यह हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह फतह की इस आया मुबारका में इरशाद फरमाया, ए महबूब हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, आपको खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा, आपको डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। और इसका मकसद बयान किया, गवाह क्यों बनाया, मुबश्शिर क्यों बनाया, नज़ीर क्यों बनाया। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, ताकि ए महबूब ये तमाम के तमाम ईमान वाले अल्लाह पे भी ईमान लाएं और उसके रसूल पे भी ईमान लाएं। इस मकाम पर सवाल हो सकता है, रब ने गवाह तो अपने हबीब को बनाया, खुशखबरी सुनाने वाला तो अपने महबूब को बनाया, डर सुनाने वाला तो अपने हबीब को बनाया, लेकिन जब ईमान की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया ताकि तुम मुझ पर भी ईमान लाओ, मेरे महबूब पर भी ईमान लाओ। अल्लाह गवाह तूने अपने हबीब को बनाया है और ईमान की बात अपने बारे में भी कर दी और अपने महबूब के बारे में भी कर दी। और ये याद रखें तरतीब भी यही है, पहले अल्लाह पे ईमान है, फिर रसूलुल्लाह पे ईमान है। लेकिन आप जब कभी गौर करें
तो वो कलमा तैयबा जिसको इंसान इस रूए ज़मीन पे पढ़ता है, उसकी शान कितनी बड़ी है। अल्लाह ने कुरान मजीद में उसे शजर तूबा के साथ मिसाल दे करके बयान किया। फरमाया मसलु कलिमतिन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबतिन, मिसाल कलमा तय्यबा की उस पाकीज़ा दरख्त की तरह है, असलुहा साबितुम व फरउहा फिस समा, जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं और उसकी शाखें आसमान को छू रही हैं। कुरान मजीद का ये वो मकाम है जिसको समझने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए और बहुत बड़ा दिमाग चाहिए। बारी ताला सवाल ये पैदा होता है, कलमा तय्यबा इंसान पढ़ता है, उसकी मिसाल तू दरख्त के साथ क्यों दे रहा है? अल्लाह ने फरमाया मैं किसी आम दरख्त के साथ मिसाल नहीं दे रहा, मैं उस दरख्त के साथ इसकी मिसाल बयान कर रहा हूं जिसकी जड़ें जमीन पर हैं लेकिन उसकी शाखें आसमानों को छू रही हैं। क्या मतलब? जब कोई बंदा है मोमिन इस कलमा तय्यबा को पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जमीन से उठाकर अर्शे बरी पे पहुंचा देता है। इस कलमे को आम न समझना, यह कलमा बड़ी अहमियत का हामिल है। एक इंसान की तकदीर को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाना रब्बे काबा का काम है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है इकरारे लिसानी भी हो, तस्दीके कल्बी भी हो। ये नहीं कि हमने ज़बान से तो कलमा पढ़ लिया मगर हमारा दिल उस कलमे को नहीं मान रहा, ये मुनाफकत होती है। और हकीकी कलमा वही होता है जो सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा, जैसा ज़बान से पढ़ा वैसा दिल से भी माना है। हकीकी कलमा वही होता है जो हजरत उमर ने पढ़ा, जैसा ज़बान से पढ़ा वैसा दिल से भी माना है। मैं इनकी मिसालें आगे जाकर के दूंगा, ये कैसे ईमान लेकर के आए। अल्लाह ने ईमान के बारे में फरमाया और साथ ही फरमाया मेरे और मेरे रसूल पर ईमान लाने के बाद तुमने 3 काम और भी करने हैं, वह तो अज़्ज़िरू हो वह तो वक्किरू हो, मेरे महबूब की ताज़ीम और तौकीर भी करनी है। और तीसरा काम ये करना है वह तो सब्बिहू हो बुकरतम वासीला, सुबह हो या शाम हो मेरी तस्बीह के कलमे तुमने अपनी जुबान से जपने हैं। क्या मतलब? अल्लाह ने पहले ईमान की बात की, जब ईमान कामिल हो गया तो साथ ही फरमा मेरे महबूब की ताज़ीम और तौकीर भी बजा लानी पड़ेगी। और जब यह भी हो गया तो फिर फरमा अब इबादत के लिए खड़े हो जाओ और अब तुम्हारी इबादत को कबूल करेगा। क्या मतलब? अल्लाह पे ईमान ले आए हो, अब चाहिए था कि साथ इबादत का तज़किरा होता, बीच में अल्लाह ने अपने हबीब की ताज़ीम और तौकीर को रख के बता दिया। वो इबादत जो मोहम्मद अरबी की ताज़ीम